हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम लोग नई वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कभी कभी एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड किसी दूसरे चैप्टर से इसका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि किस तरह का इसका क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये हमें 2i 3j और 4k इस तरह का हमें गिवन है। अब हमसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज आती है मैग्नीट्यूड। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देता हूं, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नीट और जेई के लिए है, तो बहुत ज्यादा बेसिक आप लोगों को आता होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास जो जो कोफिशिएंट्स हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास यहां आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज होती है हमारे पास जिसमें हमें निकालना होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं जरा समझते हैं। यूनिट वेक्टर अगर हमसे कहा जाता है तो हम ऊपर लिखेंगे जो भी हमारा वेक्टर होगा और नीचे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर हमसे कहा जाता है तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो ऊपर लिख लेंगे जैसा था ये वैसा ही, जैसा वेक्टर होता है वैसे ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड जो अभी हमने निकाला था। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सबसे बेसिक। अब आते हैं इसके आगे जिसमें सबसे पहला होता है इसका मल्टीप्लीकेशन। जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें दो तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। एक होता है a डॉट बी जिसको हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अब यहां मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि किन किन क्वांटिटीज के साथ हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज है वर्क जो कि बराबर होता है एफ डॉट एस के, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी चीज जो आती है वो आती है क्रॉस प्रोडक्ट जो कि बराबर होती है ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे लिए होता है v इजिकल टू ओमेगा आर, टाउ इजिकल टू एफ आर, जहां टाउ होता है हमारे पास टॉर्क। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन कैसे करते हैं। उससे पहले आते हैं हम जरा कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो याद रखिएगा अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अगर हम i का i के साथ डॉट करेंगे तो हमें i स्क्वायर मिलेगा जो कि 1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम ये करेंगे तो 1 के बराबर है ये। अगर हम i का डॉट j से करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। j का अगर हम k से करेंगे तब हमें 0 मिलेगा। मतलब अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा 0 आता है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों के साथ, जब ये सेम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो आई स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां एक पॉइंट लिखा है कि अगर टू वेक्टर पैरेलल होते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम निकालेंगे कैसे जरा समझिए। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा जरा देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये कि सबसे पहले मान लीजिए हमें a दिया है 2i प्लस का 3j प्लस 4k और b की वैल्यू हमें गिवन है 4i प्लस 3j प्लस 3k। अब हमसे कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 8 आएगा आई स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आई स्क्वायर की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो हम इस यहाँ कुछ नहीं लिखते। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, तो यहाँ कुछ नहीं लिखते। प्लस का साइन, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं अब। ठीक है, अच्छा प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12।
के स्क्वायर को हम कुछ नहीं लिखेंगे इस वजह से। तो ये हमारे पास a डॉट बी बराबर हो गया 29k हो गया आंसर। इसका साथ यूनिट लिख देते हैं, जो भी यूनिट होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमसे कहा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट अगर होता है तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो हमारे पास जो वेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझिए। अब हमारे पास यहां हमसे कहा जाता है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो लैम्डा की वैल्यू करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 लैम्डा। उसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ अल्फा भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 18 माइनस का, ठीक है। ये माइनस होगा, याद रखिएगा माइनस। इसको इससे कैंसिल किया तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, याद रखिएगा ये दोनों फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होगा, लेकिन अगर पैरेलल होंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होगा। अगर कोई थीटा 0 डिग्री है तो P पैरेलल होता है, और अगर हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। समझिए जरा, पैरेलल का मतलब ये होगा और एंटी पैरेलल का मतलब होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि डायरेक्शन हो गई ये, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन कि अगर ये पैरेलल हैं तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये दो पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी। आप लोगों को जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम तरीके से करना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि का आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए कमेंट वर्क है कि आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन कि अगर हमारे पास a क्रॉस b हमें दिया है √3 AB, तो हमें बताना है कि मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होगा। सबसे पहली चीज समझिए जरा कि इसमें हमें करना होता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के। अब हम यहां लिख सकते हैं कि a डॉट बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें यहां क्या पता करनी पड़ेगी कि a क्रॉस b बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, ठीक। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम एक दूसरे से तो हमारा ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। उसकी टर्म में हमारे पास क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो मैं एक बार एक्सप्लेन फिर से करूंगा। पहले अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जरा देखिए, यहां हमारे पास क्वेश्चन जो आया है वो आया है टॉर्क के लिए, ठीक। टॉर्क के लिए ये क्वेश्चन है। हमसे कहा जाता है कि बताइए कि फोर्स अगर गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो हमारा टोटल टॉर्क जो होगा वो कितना होगा। सॉरी, अगर फोर्स गिवन है और टॉर्क हमें निकालना है तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई जे और के लिखेंगे ऊपर। उसके बाद हम लिखते हैं यहां माइनस का 3 जे और 5। उसके बाद हम लिखते हैं 7 3 और के। अब हम यहां इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा जरा देखिए। सबसे पहले आई लिखते हैं, उसके बाद यहां वैल्यू आई जे ये 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जे के साथ कुछ नहीं है तो उसको 1 कंसिडर करेंगे। तो यहां हमारे पास हो गया आई। जब हम आई लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये रो इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो चीज बचेगी वो क्या होगी, वो होगी 1 3 5 और 1, ठीक है। इसकी जगह 1 लेना पड़ेगा, ठीक। अब हम माइनस का जे लिखेंगे और इसको करेंगे। आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई 1 आएगा, माइनस का 15 आएगा। तो माइनस का 14 पहला आ रहा है, माइनस का 14 पहला आ रहा है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। पूरा करके देखिएगा, लेकिन हम लोग इससे भी चेक कर सकते हैं,
ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और जो आंसर आप लोगों को बताने को बोला गया है वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।